हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम शिखा शर्मा, योर स्टोरी टेलर। 10 में मेरा एग्ज़ाम है फ्रेंच का। वाव वाव। और मैंने कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, क्या करूँ, बस एक रात पहले पढ़ूंगी नो डाउट। या उसे छोड़ो, अभी आते सीधे स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर जो प्रीति थी वो सामने खड़ी हुई थी सिद्धार्थ के, और सिद्धार्थ के थोड़े पीछे खड़ी हुई थी अवनी। और दोनों शौक थे, सिद्धार्थ और अवनी जो थे वो दोनों शौक थे। प्रीति जो थी वो हाथ फोल्ड करके फुल कॉन्फिडेंस में छोटा पैकेट बड़ा धमाका की तरह वो खड़ी हुई थी। और प्रीति का तो सबको पता है, जब फटती है बहुत अच्छा, वो नहीं देखती कि सामने कौन है कौन नहीं, सबको एक लाइन से क्लास लगाती है अच्छे वाली। डर तो था भाई प्रीति का। दोनों की शक्ल ना देखने वाली थी, दोनों की शक्ल ना पीली पड़ चुकी थी, अवनी और सिद्धार्थ की, कि आज तो बहुत गंदा पिटेगा, बहुत सारा। एंड इधर जो आहाना और तारा समृद्धि जो थे ये लोग पीछे थे, ये पूरा सीन देख रहे हैं। उसके बाद जो प्रीति थी वो सिद्धार्थ की तरफ देखते और कहते हैं कि मैं आंसर करती हूँ, मुझसे पूछो क्या पूछना चाहते हो। जो सिद्धार्थ था वो प्रीति की तरफ देखता और कहते हैं कि तुम यहाँ पे। जो प्रीति थी वो कहते कि क्यों, मैं आ नहीं सकती, मैं बेसिकली अपने दोस्तों के साथ आई हूँ। समृद्धि, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और अवनी, हाय अवनी, सिद्धार्थ के साथ आई हूँ। जो अवनी थी वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप जो अपना सिर था वो नीचे कर लेती है, उसके पास कुछ नहीं था। सिद्धार्थ जो था वो प्रीति की तरफ देखता और कहता है कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो प्रीति थी वो कहते कि कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम टेलिंग, कोई ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन की, किसी भी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। जो सिद्धार्थ वो कहता है कि पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद कोई कंक्लूजन निकालना तुम। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि नो नो नॉट एट ऑल, मैं तुमसे 2-3 क्वेश्चन करूँगी, तुम मुझे बस सीधे सीधे आंसर दे देना। यू नो मी, मैं कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हूँ। ओके, सो लॉजिकल और मिच्योरली बात करते हैं, ठीक है। जो सिद्धार्थ वो कहता है कि ओके। जो प्रीति थी वो कहता है कि फ़ाइन, चले साइड में, क्योंकि हम दोनों को बात करनी है। तो जो सिद्धार्थ वो भी अपना सिर हिलाता है एंड देन ये लोग साइड में जाने लगते। इधर जो आहाना थी वो हाथ पकड़ते प्रीति का कि कहाँ। जो प्रीति थी वो आहाना की तरफ देखते और कहते कि मैं बात करके आती हूँ। आहाना जो थी वो प्रीति की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मैं भी चलूँ, बट इधर जो प्रीति थी वो आहाना को मना कर देती है कि नहीं, मैं बात कर लूँगी। इधर जो सिद्धार्थ और प्रीति थे ये लोग साइड में जाते हैं, एक टेबल चेयर थी, ये लोग वहाँ जाके बैठते हैं एक दूसरे के आमने सामने। जो प्रीति थी वो सिद्धार्थ की तरफ देखते, सिद्धार्थ जो था वो भी प्रीति की तरफ देख रहा था। उसके बाद जो प्रीति थी वो कहते कि सो यू लाइक हर, दैट गर्ल, अवनी। जो सिद्धार्थ वो प्रीति की तरफ देखता और वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि लुक ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि आराम से, मैं तुम्हारे से कामली पूछ रही हूँ, तुम्हारी फियांसे हूँ, उस पोजीशन पे रह के नहीं पूछ रही मैं तुमसे। इन सब से पहले हम दोस्त थे ना, तो उस हिसाब से पूछ रही हूँ मैं, क्या तुम पसंद करते हो उसे? जो सिद्धार्थ वो अपना जो सिर था वो हाँ में हिलाता। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि ओके, कब से, आई मीन ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है तुम लोगों को, 2 दिन अप्रॉक्स, तब से वो पसंद आ गई। जो सिद्धार्थ वो कहते हैं कि पता नहीं, उसके साथ ना हम इतने टाइम से साथ हैं, और ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम मुझे पसंद हो, और हमने काफ़ी अच्छा टाइम ना साथ गुजारा है, बट 2 दिन, राइट, तुम बिल्कुल सही हो, हम दोनों को सिर्फ 2 दिन हुए मिले हुए, बट उसके साथ ना अलग ही फील आ रही है।
मैं तुम्हें एक्सप्लेन कैसे करूँ? ऐसा नहीं है कि तुम अच्छी नहीं हो प्रीति, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बट मुझे लगता है कि मैं ही तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। मैं तुम्हें ये वाली जो फीलिंग है ना, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मैं तुम्हें बताने ही वाला था वैसे भी। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि कूल डाउन, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, मैं समझ रही हूँ, ये जो फीलिंग है ना ये मैं समझ रही हूँ, कोई बात नहीं। सो अब तुम चाहते क्या हो ये बताओ? तुम चाहते हो उसके साथ रहना? सिद्धार्थ जो था वो प्रीति की तरफ एकटक देखता है, उसके बाद जो सिद्धार्थ था वो अपना सिर जो था वो हाँ में हिलाता है। जो प्रीति थी वो कहते कि दैट्स फाइन, हम घर पे बात करते हैं और मना करते हैं। फिर देखो, मैं कोई ब्लेम नहीं लेने वाली, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा फेवर कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ का तुम पे फेवर नहीं कर सकती, सारा ब्लेम ना तुम्हें लेना होगा। ओके, इतना कर दो प्लीज़ मेरे लिए। मेरे घर वालों से बस इतना बोल दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं आई, आई मीन वॉट एवर, जो भी तुम्हें बोलना है तुम बोल देना, बट प्लीज़ तुम ब्लेम ले लो सारी चीज़ का, इतनी हेल्प कर दो मेरी। जो सिद्धार्थ था वो प्रीति की तरफ एकटक देखता और कहता है कि तुम ओके हो, आई मीन मैं उसके साथ चला जाऊँ, तुम ओके हो इस चीज़ से, शादी वादी सब कैंसिल? जो प्रीति थी वो कहते कि हाँ, आई मीन तुम मुझसे पसंद करते हो तो अब मैं तुम्हें बांध के तो रखूँगी नहीं कि तुम मत जाओ, तुमने अपना माइंड बना लिया है, तुम्हारा दिल वो चाहता है तो ऑफ कोर्स करो ना, किसने रोका है? सिद्धार्थ जो था वो कहता है कि होली शिट, तुम्हें कोई बुरा बुरा नहीं लग रहा क्या? जो प्रीति थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि नॉट एट ऑल, मैं तो बहुत खुश हूँ वैसे, इन्जॉय। और ये बोल के जो प्रीति थी वो लाइक अ डीवा वो खड़ी होती है, स्माइल करती है, सिद्धार्थ की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ऑल द बेस्ट। और वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वो वापस मुड़ते सिद्धार्थ की तरफ आती है। एंड उसके बाद जो हमारी प्रीति थी वो अपना जो हाथ था उसकी तरफ देखते, बेसिकली उसने रिंग पहन रखी थी जो सिद्धार्थ और प्रीति की इंगेजमेंट की थी। सो जो प्रीति थी वो अपने हाथों में से वो रिंग निकाल दिए, सामने की तरफ रखती है सिद्धार्थ के टेबल पे। सिद्धार्थ जो था वो उस रिंग की तरफ देखता है, प्रीति की तरफ देखता है। प्रीति जो थी वो अपना हाथ आगे करती है कि तुम भी दो। सिद्धार्थ जो था वो चुपचाप जो अपने हाथ की रिंग थी वो निकाल देता है। प्रीति जो थी वो उस रिंग को अपने हाथों में लेते सिद्धार्थ की तरफ देखते और कहते हैं कि सॉरी बट मुझे ये वापस चाहिए, बिकॉज मेरे घर वालों ने बहुत खर्चा किया है। बाय बाय एंड एन्जॉय, शी इज़ वेरी गुड, यू डिजर्व ईच अदर, ओके, बाय बाय, टेक केयर। और ये बोल के जो प्रीति थी वो वहाँ से स्माइल करते हुए चली जाते। सिद्धार्थ यहाँ पे शॉक कि या तो ये साइकोपैथ है या ये मेरी क्लास इतने अच्छे से लगाना चाहती है कि मुझे पता ही नहीं है। वो डर भी रहा है कि उसके साथ हुआ क्या, और उसे खुश भी होना चाहिए, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड कुछ टाइम तो उसे डाइजेस्ट करने पे लगता है कि ये हुआ क्या। यूजुअली ये सिनेरियो तो कभी उसने देखा ही नहीं था कि इतने इजीली सारी चीज़ हो जाएगी। नॉट एट ऑल। मूवीज़ सीरीज़ सब में तो ये दिखाया जाता है कि बहुत रोना धोना होता है, ड्रामा होता है, रिवेंज होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट यहाँ तो बहुत अलग थी चीज़ें। एंड इधर जो प्रीति थी वो सीधे जाती है आहाना के पास। आहाना जो थी वो तारा के साथ खड़ी हुई थी। तारा जो थी वो बेसिकली उससे बात कर रही थी एंड वो उससे पूछ रही थी कि भाई ये सब क्या चल रहा है, मतलब तुम दोनों साथ हो गए, तुमने बताया भी नहीं, और ब्ला 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 सारी चीज़ें उसे डिटेल्स चाहिए थी तारा को। आहाना जो थी वो बताने में लगी हुई थी तारा को कि देख मैं तुझे बताना चाहती थी, ये सब ऐसे हुआ वैसे हुआ, एंड वो बता रही थी। उतने में जो प्रीति थी वो उसके पीछे आती है, पीछे से वो आहाना का जो हाथ था वो पकड़ती है, आहाना को अपनी तरफ करती है। आहाना जो थी वो होती है प्रीति की तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते। प्रीति जो थी वो आहाना की तरफ देखते और कहते कि टेल मी, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? देखो मैं मजाक वाले मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, आई एम जस्ट सीरियस। मैं अब भी अपनी शादी तोड़ के आई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू।
और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी ना, मैं तुम्हें जान ले लूँगी। और ये मैं सच में बोल रही हूँ। सो कीप इन माइंड कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, और किसी और की तरफ देखा ना, सच्ची कसम से तुम्हारी जान लेने से पहले ना मैं एक बार नहीं सोचूंगी। अंडरस्टैंड? एंड वो इतने सही तरीके से बोलते हैं ना कि आहाना जो थी वो दूसरी बार प्यार में गिर जाते उसके। मतलब बंदी को डरना चाहिए था आहाना को कि भाई सामने वाले इतनी ज़्यादा बोल्ड है, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बोल रही है अपनी सारी चीज़ें, उसे डरना चाहिए था। बट आहाना के फेस पे थी स्माइल। शी इज़ माई गर्ल, दैट्स माई गर्ल। वो एक टक बस प्रीति की तरफ देखती है, एंड जब प्रीति का हो जाता है बोलना, जो आहाना थी वो जो अपना हाथ था वो प्रीति के कमर पर रखते, प्रीति को थोड़ा अपनी तरफ पुल करते और कहते कि हाँ, हुक्म करिए किस दिन करनी है, जगह मंडप सब तैयार मिलेगा, बस बोलो किस दिन करनी है। जो प्रीति थी उसके फेस पे अब आते स्माइल, आहाना की तरफ वो देखते और कहते कि उससे पहले मॉम डैड से बात करनी पड़ेगी। जो आहाना थी वो कहते कि ये भी कर लेंगे। जो प्रीति थी वो कहते कि मनाना पड़ेगा उन्हें। जो आहाना थी वो कहते कि मना लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। जो प्रीति थी वो कहते कि ओके, और मेरी डायमंड रिंग। जो आहाना थी वो कहते कि ऑर्डर कर दी, और कुछ। जो प्रीति थी वो कहते कि नखरे बहुत है, बाद में मत रोना। जो आहाना थी वो कहते कि उठा लेके, और कुछ। जो प्रीति थी वो कहते कि "हम्म, अभी के लिए बस इतना ही, अगर बाद में कुछ याद आया तो मैं लिस्ट भेज दूंगी वैसे। जो आहाना थी वो स्माइल करती और कहते कि ओके, करते फिर शादी। जो प्रीति थी वो स्माइल करती है। इन दोनों का अपना मूवमेंट चल रहा था। इधर तारा और समृद्धि जो थे वो डिस्टेंस पे खड़े हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इन दोनों को देख रहे थे, बट जब दोनों इतने ज़्यादा क्लोज आते हैं दोनों अपना जो फेस था वो हटा लेते। उसी बीच इन दोनों का होता है आई कांटेक्ट, तारा और समृद्धि का। और देखो यार, चीज़ें रियलाइज़ तो होती है बहुत ज़्यादा। आप कितना भी भूलने की कोशिश करो, जो आपका प्यार होता है ना, कुछ चीज़ें उसमें रह जाते हैं कि आप भूल नहीं पाते, सच में आप भूल ही नहीं पाते। सो तारा समृद्धि जो थे जब वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं उन्हें सारी चीज़ याद आती है कि वो भी तो ऐसे रहते थे। सडनली क्या हुआ, एक दूसरे से नाराज़गी हो गई। दोनों जो थे वो बस एक दूसरे की तरफ कंटिन्यूस देख रहे हैं। बात करनी थी बहुत ज़्यादा, बट बीच में वही सारी चीज़ आ रही थी। वो जो एक लाइन थी ना वो बन चुकी थी, इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर जो था वो था। तारा जो थे वो उस चीज़ को पार करना चाहती थी, बट समृद्धि सामने से उसे करने नहीं दे रही थी। इसलिए तारा भी बस सब्र करके ना वेट कर रही थी उस चीज़ का कि कब समृद्धि थोड़ा सा हिंट दे और वो जो लाइन है वो क्रॉस करे। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और जब ये लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे उसी पॉइंट पे एकदम से ना जो समृद्धि है ना उसके ऊपर ना पानी गिरता है। और पानी भी ऐसा नहीं था कि किसी एक इंसान ने पिचकारी मारी हो, गुब्बारा मारा हो या कुछ। सडनली ना काफ़ी लोग आ जाते हैं समृद्धि के अराउंड और एकदम से उसके ऊपर पानी कलर सब फेंक देते हैं। और ये चीज़ें इतनी जल्दी होती है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। और जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती है, तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ कंटिन्यूस देख रही थी, और जब ये सारी चीज़ हो रही थी तारा जो थी वो एकदम से समृद्धि के पास जाते हैं, समृद्धि को वहाँ से वो बचाती है थोड़ा सा, बट हो चुका था। उन्हें समृद्धि को पकड़ लेती है एकदम से अपने आर्म्स में,
उसे बचाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से तारा के ऊपर भी पानी गिर जाता है, विच इज़ ओके। उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट समृद्धि को उसने बचा लिया था, मतलब पकड़ लिया था अच्छे से कि कोई और उसे टच ना करे या पानी ना डाले और ज़्यादा उसके ऊपर। सो जब तारा ने ये सारी चीज़ें कर ली थी, इधर आहाना और प्रीति जो थे वो ये चीज़ देखते हैं और काफ़ी बदतमीज़ी से होती है। होता है ना कि आप गैंग अप करके किसी एक के ऊपर ये सारी चीज़ करो, वैसे हुआ था ये। और डाली हुई तो थी 5-6 लड़कों ने साथ में, और डाल के थोड़ा साइड हो गए थे, हंस रहे थे। इधर उसी पॉइंट पे एंट्री होती है तनिष्क की। बेसिकली ये जो थे, ये सारे तनिष्क के दोस्त थे। तनिष्क जो था वो सामने आता और कहता है कि बुरा मत मानो, होली है। उसने तारा को अभी तक देखा नहीं था, ये सारा प्लान तो समृद्धि के लिए था। समृद्धि जो थी वो तारा की चेस्ट पे उसने अपना सिर रख रखा था, उसकी आंखें बंद थी क्योंकि उसकी आंखों में शायद बाय चांस कोई कलर जा चुका है, इसी वजह से वो अपनी आंखें जो थी वो खोल नहीं रही थी, और तारा ने उसे बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ था। सो इधर जो तारा थी, जैसे ही वो तनिष्क की आवाज़ फिर से सुनती है, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा और भी ज़्यादा आता है कि ये सारी हरकतें ना इस कमीने ने की है। सो वो ना एकदम से देखते हैं तनिष्क की तरफ। तनिष्क और तारा का अब होता है फेस टू फेस, फेस ऑफ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तारा शॉक नहीं होती, वो तो पूरे कॉन्फिडेंस से तनिष्क की तरफ देखते। तनिष्क थोड़ा टाइम लेता है तारा पहचानने में, लेकिन जैसे वो पहचान लेता है वो तारा की तरफ देखता है और कहता है कि ओहो, तारा शेखावत, हाँ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू। जो तारा थी वो कहते कि मैं तो ठीक हूँ, शायद अब तू ठीक नहीं रहेगा। वैसे मैंने देख लिया, कुत्ते की तुम कभी सीधे नहीं होते, कभी नहीं। तनिष्क जो था वो हंसता और कहता कि हाँ हाँ, और कुछ। एंड उसी पॉइंट पे जो रीवा और अंशु थे, ये लोग आ जाते हैं। ये लोग आके देखते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, और वो पूछते भी कि चल क्या रहा है। तनिष्क जो था वो सबकी तरफ देखता है। उसके बाद आहाना, प्रीति, रीवा, अंशु, तारा, समृद्धि। देन उसके बाद जो तनिष्क था वो कहता है कि ओ माय गॉड, कुछ ऐसी शक्ल है जो मैं देखना नहीं चाहता था बट दिख गई आज। होली पार्टी कम, ये तो रियूनियन ज़्यादा लग रहा है मुझे। जो तारा थी वो बस तनिष्क की तरफ देखे जा रही थी। जो तनिष्क था वो कहता है कि वॉट एवर, वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोग से मिलने में, छोड़ो इसे। समृद्धि इधर आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और वैसे भी इन जैसे लोगों के साथ रहने में नॉट गुड फॉर यू। चलो मैं घर छोड़ देता हूँ, चलो समृद्धि। इधर तारा जो थी वो एक टक तनिष्क की तरफ देखते और कहते कि वो नहीं जाएगी, तो निकल यहाँ से, चल। जो तनिष्क था वो लंबी सांस लेता और कहता है कि लुक, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई घंटा इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुमसे बात करने में। समृद्धि को इधर करो, जा रहा हूँ मैं। इधर जो तारा थी वो कहते कि शायद तेरे कान खराब है, मैंने क्या बोला, वो नहीं जाएगी। और तुझ जैसे हरामजादे के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। तनिष्क को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही साथ जो उसके दोस्त थे वो भी खड़े हुए थे, वो भी सारी चीज़ सुन रहे थे, उसे गुस्सा आता है। तनिष्क जो था वो कहता है कि जुबान संभाल के, कुछ नहीं बोल रहा, इसका ये मतलब नहीं बकवास करेगी तू, आराम से रह ले। तारा जो थी वो कहते कि क्या गलत बोला मैंने, बता, हरामज़ादा तो तू है। क्या लगता है मुझे पता नहीं है 5 साल पहले किसने किया था।
साला सुअर की औलाद। साले तेरे में इतना गुर्दा है ना, अगर तेरे इसमें इतना दम था मुंह पे करता ना, मुंह पे बोल के करता। फट्टू कहीं का। और क्या उखाड़ लिया तूने 5 साल में, ये अब भी तेरी नहीं हुई। अब तो सुधर जा। अबे मैं तो ये सोचूं तुझे टीचर किस सुअर ने बनाया। आई मीन तुझ जैसे हरामजादे को, तुझ जैसे। बर्बाद है भाई बच्चों का फ्यूचर। तनिष्क को लिटरली बहुत गुस्सा आता है, वो आगे बढ़ने लगता है। इधर जो आहाना थी वो कहते ही है कि मका लाडले रुक जा। तनिष्क जो था वो आहाना की तरफ देखता है, आहाना जो थी वो कहते कि रुक जा, सब्र कर ले, हम भी खड़े हैं यहाँ पे, सोच समझ के करिए जो भी करेगा। और मुझे तो बहुत अच्छे से जानता है ना। भूल गया? चल मैं याद दिलाऊँ कुछ। बता, याद दिलाओ कुछ। पीछे हट ले और जितना उसने बोला ना वो कर ले, निकल जा यहाँ से, वरना तू, तेरे ये जितने भी दोस्त है ना, हाथ पैरों पे तो जाओगे नहीं। व्हीलचेयर या कुछ और मंगाना पड़ेगा। और तो मुझे अच्छे से जानता है, ये तो मेरे रोज़ का काम है। और घंटा उसके बाद तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। चल पीछे हो ले। इतनी गर्मी भाई अच्छी नहीं है, हो जा पीछे। ठंडाई पी रखी है वहाँ पे, तेरे बाप के पैसों की थोड़ी है, पी ले जाके। तने चौका था, उसे पीछे होना पड़ता है बिकॉज आहाना को वो अच्छे से जानता था। आहाना भाई जो बोलती है वो करके दिखाती है वो उसके बाद। और उसे पता था कि आहाना करवा नहीं पाई ना, वो उसका क्या हाल करेगी, उसे अच्छे से पता था। सो इधर जो तनिष्क था वो वापस तारा की तरफ देखता है गुस्से में। आहाना से उसे इसलिए भी डर लगता था बिकॉज उसके इतने सारे बॉडीगार्ड, सारी चीज़ें, तो इसी वजह से वो तारा की तरफ देखता है गुस्से में। तारा की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुझे मैं देख लूँगा। वैसे 5 साल मज़ा है। एंड वो हंसता है थोड़ा सा। जो तारा थी उसे बहुत गुस्सा आता है बट वो कुछ बोलती नहीं, वो बस देखती है तनिष्क की तरफ। जो तनिष्क था वो स्माइल करता है, काफ़ी डेविल वाली वो स्माइल करता है तारा की तरफ। तारा जो थी वो कुछ नहीं बोलती। देन उसके बाद तनिष्क जो था वो पीछे होके वहाँ से चला जाता है अपने दोस्तों के साथ। इधर दूसरी तरफ जैसे वो चला जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तारा, देखो सिग्मा वो बन चुकी थी उसके सामने, बट जैसे वो वहाँ से चला जाता है वो एकदम से समृद्धि की तरफ देखती है, जिसकी आंखें अब भी बंद थी। वो तारा की चेस्ट से लगी हुई थी, वो समृद्धि की तरफ देखती है। समृद्धि को थोड़ा अपने आप से पीछे कर दिया, उसका जो चिक्स थे उसे पकड़ती अपने एक हाथ से, उसके फेस को काफ़ी अच्छे से उसकी तरफ देखते हैं। एंड इधर तारा जो थी वो कहते कि मिस शुक्ला आगे खोलना अपनी। जो समृद्धि थी वो अपना सिर नाम ही हिलाती है। जो उसका फेस था वो धीरे धीरे लाल होने स्टार्ट हो जाता है। सो इधर जो तारा थी वो पीछे मुड़ के देखते अपने दोस्तों की तरफ और उन्हें बोलते कि पानी लाना। इधर जो आहाना और प्रीति थे ये लोग जाते हैं पानी लेने के लिए, पानी लाते हैं। और समृद्धि की जो आंखें थी उन्हें साफ़ करवाने की कोशिश चल रही थी। तारा जो थी वो पानी फेंक रही थी समृद्धि की आंखों में, उसके हाथों में वो पानी दे रही थी कि आप साफ़ करने की कोशिश करो, सब करो। और 5-6 मिनट ये सारा जो चीज़ थी वो चल रही थी। उसके बाद जो समृद्धि की आंखें थी वो थोड़ा साफ़ हो जाते, बट उसकी आंखों में दर्द हो रहा था, लाल हो चुकी थी उसकी आंखें। और समृद्धि जो थी जैसे ही वो अपनी आंखों को ओपन कर दिया, तारा उसके सामने थी और तारा का वो चिंता वाला चेहरा वो समृद्धि के सामने था।
अभी जितनी बार बात हुई तारा और तनिष्क की समृद्धि ने सारी सुनी थी। वो एक टक बस तारा की तरफ देख रही थी और जिस तरीके से तारा ने उसे संभाला था, उसकी साइड ली थी, सब वो एक टक बस देखती है तारा की तरफ। तारा जो थे वो समृद्धि की तरफ देखते और कहते कि और पानी चाहिए, अब ठीक हो। जो समृद्धि थी वो अपना सिर जो था वो हाँ में हिलाती है। तारा जो थी वो कहते कि ओके। एंड वो एक टक बस समृद्धि की तरफ देखती है। प्रीति जो थी वो समृद्धि के पास आती है और कहते कि ऑल गुड, तो ठीक है। जो समृद्धि थी वो प्रीति की तरफ देखते अपना सिर जो था वो हाँ में हिलाती है। देन इधर जो अंशु और रीवा थे, अंशु जो थी वो कहते कि जस्ट अ मिनट गाइस, मेरा सिर दर्द कर रहा है, वैसे हो क्या रहा है यहाँ पे, चल क्या रहा है। इधर जो रीवा थी वो अंशु की तरफ देखते और कहते कि तुम्हारी मम्मी की शादी हो रही है, नाचो। अंशु जो थी वो रीवा की तरफ देखते और कहते कि मेरी मम्मी की हो चुकी, उन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं था। एंड जब ये लोग बात कर रहे थे, बाकी जो सब लोग थे वो इनकी तरफ देख रहे थे कि ये बात क्या कर रहे हैं। जो प्रीति थी उसे थोड़ी हंसी आती है कि व्हाट। आहाना जो थी वो घूरते हुए देखती है एंड उसके बाद वो तारा की तरफ देखते और कहते हैं कि नशा हो गया भाई, ज़्यादा पी ली। इधर जो तारा थी वो कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही, अपने माँ बाप भी नहीं छोड़ रहे, उनके भी शादी करवाने के लिए तैयार है। जो प्रीति थी वो हंसती है और कहती है कि ओ माय गॉड, टू गुड। एंड इधर अंशु और रीवा जो थे वो बात कर रहे थे और उसके बाद यही था कि लोग खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और ये चारों जो थे वो खड़े होकर इन्हें देख रहे हैं। प्रीति जो थी वो कहते कि हम क्या कर रहे हैं, हम भी मज़े करेंगे, चलो। जो आहाना थी वो कहते कि ओके, तुम्हारा फ़ोन से नहीं आ रहा। जो प्रीति थी वो कहते कि मैं ना थप्पड़ मारूंगी अगर अब ज़्यादा मज़े लिए तो। और ये बोल के वो कॉलर पकड़ती है आहाना का, उस अपनी तरफ करती है और कहते कि चलो मेरे साथ। एंड जाने से पहले जो प्रीति थी वो देखती है तारा और समृद्धि की तरफ और जो प्रीति थी वो कहते कि तुम दोनों बात कर लो, ये छोड़ो, बात क्यों करनी है, आज होली खेलते हैं, कम। और वो हाथ पकड़ती है तारा का और समृद्धि को वो इशारे करती है कि चल। और उसके बाद ये लोग उस तरफ आते हैं जहाँ पे गाने चल रहे थे, जहाँ पे होली अच्छे से खेली जा रही थी पब्लिक के साथ। ये लोग उस तरफ आते हैं। प्रीति जो होती है वो कलर लेती है और सबसे पहले वो आहाना के मुंह पे बहुत अच्छे से लगाती है कलर को, क्योंकि आहाना से वो लेती है अच्छा खासा पतला। अच्छे से उसके मुंह पे कलर वलर लगा के भाई वो पूरी सेट कर देती है आहाना को कि अब लो। दूसरी तरफ इधर जो समृद्धि और तारा जो थे वो खड़े हुए थे। प्रीति जो थी वो कलर लेके समृद्धि के पास आते, उसके गालों पे लगाती है एंड वो समृद्धि की तरफ देखते, चुपचाप समृद्धि के हाथों में जो उसके हाथ में कलर्स थे ना वो समृद्धि के हाथों में रख देती है। समृद्धि की तरफ देखते और कहते कि लुक, लाइफ ना सेकंड चांस ना हर किसी को नहीं देती, एंड ट्रस्ट मी, मेरे पे यकीन है ना तुझे, तारा गलत नहीं थी। 5 साल पहले कुछ चीज़ें हुई थी जिस वजह से तारा ने वो सब बोला, उसने तेरे से ब्रेकअप किया, सारी चीज़ें। ओवरऑल तारा बिल्कुल गलत नहीं है, वो तुझे सच में पसंद करती है, पागल है तेरे पीछे, जैसे 5 साल पहले थी ना, सेम रांझा बन के घूमती है अब भी। और सच्ची तुझे तारा किसी और में मिल ही नहीं सकती, उस रब में भी नहीं। वो गाना सुना है कि मैनू रब मिलिया लेकिन रांझा ना मिलिया।
मेरे रब में भी रांझा नहीं था। सेम तारा वो है। सो टेक योर टाइम, लेकिन थोड़ा उस पर भी तरस खा ले यार, बहुत सा है उसने भी। तेरे अलावा उसका कोई नहीं है। उसके दोस्त, एक दोस्त को तो मैं ले जा रही हूँ, एक उसकी ऑलरेडी जा चुकी है, अब वो अकेली है। तो तू देख ले, या तो तू उसे रख ले या फिर उसे भी कोई और ले जाएगा, फिर मुझे मत बोलियो। एंड सुन ले, सच में लाइफ ना सेकंड चांस किसी को नहीं देती। वो तो तू और मैं लकी है, हमें सेकंड चांस मिला है। मैंने तो यूटिलाइज कर लिया, तो अपना देख ले। और ये बोल के जो प्रीति थी वो स्माइल करती है और वो वहाँ से जाती है आहाना के पास। आहाना को कॉलर को पकड़ती है और कहते हैं कि एंड यू मिस आहाना शर्मा, सरनेम कब दे रही हो अपना मुझे। जो आहाना थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि कब चाहिए। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि सोचना पड़ेगा। आहाना जो थी वो कहते कि मैं तैयार हूँ। जो प्रीति थी वो कहते कि ओके। एंड उसके बाद जो प्रीति थी वो डांस करने लगती है आहाना के सामने। आहाना जो थी वो उसके साथ डांस करने लगती है और इन दोनों की जो केमिस्ट्री थी ना वो बहुत अलग थी। ये दोनों अपने में मस्त थे, दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। दूसरी तरफ इधर जो समृद्धि थी वो अपने हाथों की तरफ देखते हैं, जिसमें जो हमारी यू नो व्हाट क्या नाम है, प्रीति कलर दे के गई है, वो अपने उन हाथों की तरफ देखते हैं जो कलर में हो चुके हैं। और उसके सामने जो तारा थी वो खड़ी हुई थी। तारा की जो नज़रें थी वो समृद्धि पे एकटक थी। तारा को अभी तक किसी ने कलर नहीं लगाया था, वो वैसे ही खड़ी हुई थी समृद्धि के सामने। एंड उसी पॉइंट पे गाना बजता है और गाना भी यही वाला बजता है जो प्रीति जिसकी बात कर रही थी। सो द सॉन्ग इज़, अगर कॉपीराइट आ गया तो मैं हटा दूँगी, बट द सॉन्ग इज़ मेरा पिया घर आया। ओके। अगर इस पे कॉपीराइट आया चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे, एक स्टोरी पे सह लेंगे, बट यू नो इट्स अ पॉइंट। जब ये गाना बजता है वो जो फीलिंग थी ना वो मैं कैसे एक्सप्रेस करवाऊँ, दोनों की नहीं, समृद्धि की अंदर की वो जो फीलिंग थी ना वो मैं एक्सप्रेस नहीं करवा सकती। उसकी जो हार्ट बीट थी वो तेज़ होती, उसके जो इमोशन थे वो पीक पे जाते, वो जो हीटनेस थी वो अपनी बॉडी में फील कर पा रही थी। वो जो करंट, वो जो बटरफ्लाइज थी 5 साल पहले जो उसे फील होती थी अब भी होती है। तारा जब उसके साथ रहती है उसे फील होती है। एंड देयर वाज अ मोमेंट तारा उसके सामने खड़ी हुई है, ये गाना बज रहा है, और क्या चाहिए। समृद्धि जो थी वो अपने जो कदम थे वो आगे की तरफ बढ़ाती है तारा की तरफ वो अपने कदम जो थे वो लेने लगते। तारा जो थी वो अपनी पोजीशन पे खड़ी हुई थी, वो समृद्धि की तरफ बस देख रही थी। उसी पॉइंट पे समृद्धि उसके सामने आती है, कुछ पल वो तारा को देखती है। उसके बाद जो समृद्धि थी ना वो अपने जो हाथ थे वो ले जाती है तारा के चिक्स पे, और जैसे वो अपने जो हाथ थे वो तारा के चिक्स पे ले जाते, समृद्धि की आंखें नम हो जाते। उसी पॉइंट पे तारा एकटक उसकी आंखों की तरफ देख रही थी। उसकी जो आंखें थी वो जब नम हो जाते उस पॉइंट पे तारा वो जो दर्द था वो सारी चीज़ फील करती अपने अंदर। समृद्धि जो थी वो कलर लगा देती है तारा को, उसके जो हाथ थे वो अपने आप नीचे आ जाते।
उसका कंट्रोल नहीं था अपने हाथों पे। उसके हाथ जो थे वो अपने आप नीचे आ जाते हैं और उसके जो हाथ है वो जाते हैं कॉलर पे, कपड़े को पकड़ते हैं हमारी तारा के, और वो चुपचाप जो अपना सिर था ना वो चेस्ट एरिया पे रख देती है। एक होता है ना कि इंसान टूट जाता है एक पॉइंट पे, और जिस तरीके से वो सामने वाले को पकड़ता है सेम समृद्धि जो थी वो तारा को वैसे ही पकड़ती है, अपना सिर उसके चेस्ट एरिया पे रख देती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। और ये गाना तो बज ही रहा था पीछे। बहुत प्यारा मोमेंट था, बहुत ज़्यादा। तारा स्टिफ खड़ी हुई थी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। कॉपीराइट आएगा, आई नो दैट, ऐसा तो हो नहीं सकता, साले ये कॉपीराइट ना दे। ज़रूर देखे, ऐसी तैसी हो जाएगी। हाँ गुस्सा आता है यार, कॉपीराइट सारी मेहनत की ना ऐसी तैसी कर देता है। फिर जो आपने 30-35 मिनट मेहनत करी हो स्टोरी रिकॉर्ड करने में, ज़ीरो कॉपीराइट दे के भाई इनका तो हो जाता है, हमारी क्रिएटर्स की ऐसी तैसी हो जाती है इसलिए। बट कोई बात नहीं, हमें अपनी स्टोरी एपिक बनानी है। कोई बात नहीं, एक एपिसोड पे आ भी गया कॉपीराइट, इनकम नहीं हुई तो कोई बात नहीं, सह लेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर। थक चुकी हूँ मैं, मेरे कान में दर्द ना हो जाए इसलिए बस इतना ही। टाटा, ध्यान रखो अपना अच्छे से और मैच एंजॉय करो। आज संडे मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ और 2 घंटे में मैच है। सो या दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना अच्छे से। कॉपीराइट ना दे बट दे, मुझे पता है, बदतमीज़ लोग।